पंचकुला लाया गया है शहीद मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर। पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद ने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शहीद अनुज सूद की यूनिट 19 गार्ड्स ने अधिकारी भी आए। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे मेजर अनुज सूद। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें मेजर शहीद हुए। राजकीय सम्मान के साथ शहीद अनुज सूद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचकुला लाया गया है पार्थिव शरीर। उमंग शौरान हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उमंग, बहुत ही गमगीन माहौल तो होगा ही, लेकिन इससे पहले हमने जब भी आतंकी मुठभेड़ में जो हमारे सेना के जवान शहीद होते रहे हैं वहां एक गुस्सा देखा है पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति। वहां किस तरह का आप माहौल देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला का जो बेटा शहीद हुआ है, देश का बेटा, वो है शहीद मेजर अनुज सूद। पूरा परिवार ही नहीं, पूरा पंचकुला ही नहीं, हरियाणा और पूरा देश आज शोकाकुल है, शोक की लहर है और सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने साहस का परिचय दिया है जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में, न केवल बंदूकों को छुड़ाया आतंकियों की गिरफ्त से, बल्कि लश्कर तैयबा की जो कमांडर इन चीफ है उस आतंकवादी को मार गिराना भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद शहादत को प्राप्त हुए हैं और आज जब इनका पार्थिव शरीर पहुंचा है तो बहुत ही भावुक होने वाला ये पल हमने देखा। सभी की आंखों में नमी थी और एक पिता ही अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा, आप भी जानते हैं, हमारे सभी दर्शक जो है वो जानते हैं कि एक पिता के लिए कितना भारी होता है बेटे का जनाजा। और ये बेटा जो शहादत को प्राप्त हुआ, शहीद होकर आया है, और उस बेटे को ब्रिगेडियर सीके सूद ने जब अपने कंधों पर उठाया तो वो बिल्कुल ऐसा क्षण थे कि हर किसी का उस वक्त आंखों में नमी थी। और उनकी धर्मपत्नी जो है यहाँ पर आकृति, वो भी गम में डूबी नजर आई। अपने पति के पार्थिव शरीर से वो बातें करती नजर आई। उनकी छोटी बहन जो सैन्य अधिकारी की यूनिफॉर्म में ही यहाँ मौजूद रही, आर्मी ऑफिसर हैं वो भी, हर्षिता दहिया, वो भी यहाँ मौजूद थी। पूरे परिवार मौजूद थे, समाज के कई मौजूद लोग, प्रशासन अधिकारी, और यहाँ उनकी यूनिट के भी लोग पहुंचे थे। उनकी यूनिट के जो अधिकारी हैं 19 गार्ड के, वो तमाम यहाँ पहुंचे सैन्य सम्मान देने के लिए। कई पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ से वेटरन जो अधिकारी हैं, उनकी जो एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। और हर किसी के बातों में एक ही बात थी कि हमें बहुत गर्व है, हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस जाबाज बेटे को। जी कितने बजे अंतिम संस्कार का वक्त मुकर्रर किया गया है? कितने बजे तक? जी देखिए, अभी अंतिम दर्शन जो थे उनके घर पर पार्थिव शरीर के किए गए। उसके बाद अब बस शव जो है यहाँ से रवाना हो चुका है, पार्थिव शरीर, और अब कुछ ही देर में, महज कुछ मिनटों के बाद चंडीगढ़ स्थित मनीमाजरा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कुछ ही मिनटों में वहां गाड़ियां पहुंच जाएगी, पूरे सैन्य सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई जो है ये दी जाएगी। ये बहुत भावुक क्षण होते हैं और बहुत मुश्किल पल, खास तौर से एक पिता के लिए, जैसा आपने मेंशन किया। लेकिन जब पिता एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो तो सिर्फ गम नहीं है, उस पिता का सीना चौड़ा भी हो गया होगा अपने बेटे के शहादत पर। उनसे क्या बात हो पाई? वो क्या बात करने के स्थिति में थे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने भी पूछा कि एक पिता के तौर पर, एक सैन्य अधिकारी के तौर पर किस तरह से देखते, तो उन्होंने यही बात बार बार बोली कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे परिवार ने मेरे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, क्योंकि किसान अपने जीवन में क्या बलिदान दे सकते हैं देश के लिए, अपनी जान से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता, और वो सर्वोच्च बलिदान इस परिवार ने दिया है। उस फौलादी पिता, उस पिता को भी मैं वीर कहूंगी जो अपने बेटे की शहादत को भी वीरता से ले रहा है, गौरव से ले रहा है। उनका पूरा परिवार गम में तो है, पर इस वीरता के और इस गौरव के एहसास के। चलिए उमंग, बहुत शुक्रिया आपका।